एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 6:30 बजे से, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ सोलन वापस। और आज मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने दिन लगाए हैं मैंने घर पे, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सोलन वापस नहीं जाना है। और जब तो घर पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिले ना, कि घर इतने दिनों बाद हम लोग आए और फिर इतनी सेवा हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार अब नहीं जाना है वापस। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है सोलन वापस जाने का। और मेरे को आज छोड़ने आ रहे हैं मेरी मम्मा, जो बहुत आगे निकल गया है, जो मेरा बैग उठा के गए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे खुद नहीं उठा सकते हो अपना बैग, मम्मा को दिया है। मैं खुद उठा रही थी, मम्मा ने ज़बरदस्ती लिया मेरे से कि नहीं दे, मैं उठाती हूँ यहाँ बस रोड तक, तेरे से नहीं उठेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा। जब मैं सोलन से आई थी ना, बिल्कुल खाली था, बस मेरे उसमें 2-3 कपड़े थे। और आज वापस जा रही हूँ, इतना ज़्यादा भारी, ऐसा लग रहा है इसमें कि पत्थर डाल दिए होंगे किसी ने। सबको ही ऐसा लगता होगा जब घर से वापस जाते हैं ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसे मन करता है नहीं जाना था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वही ना, गांव वालों को ऐसा लगता है कि शहर चल जाता है, शहर में मज़े है। लेकिन जो शहर में रह रहे होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हमने गांव जाना था, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अपने मम्मी पापा के साथ, और इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है घर पे। तो जब तो बहुत दिनों बाद आता है ना, एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट। चलो क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। पहले मैं यहाँ से नीचे तक चल जाती हूँ, क्योंकि मेरी रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, गिर भी सकती हूँ, दांत टूट सकते हैं सुबह सुबह, और इतनी ज़्यादा ठंड होती है सुबह में। तो मेरे मम्मा मेरे साथ इतनी दूर आ गए हैं, क्योंकि वहाँ से मेरे को लिफ़्ट नहीं मिल रही थी। तो मम्मा ने बोला तेरे को यहाँ से लिफ़्ट नहीं मिलने वाली, और निर्वा से बस छूट जाएगी सोलन वाली, तो हम थोड़े आगे तक चलते हैं। और मेरी मम्मी मेरे लिए इतना हैवी उठाकर, पता है कहाँ से आए हैं? वो ऊपर दिख रहा है ना, वहाँ से आए मम्मा मेरे साथ, इतना हैवी बैग उठाकर। और मैं तो खाली चल रही हूँ, उसमें भी मेरे को इतनी थकावट हो रही है, सांस फूल रही है मेरी यार। उफ, रोड तक आ गए हैं, लेकिन हमारे को ना यहाँ से लिफ्ट नहीं मिल रही है यार। मुझे निर्वाह पहुँचना है 9 बजे तक, और 7 तो यही बज गया है मुझे। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, पता नहीं मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है, या मैं खुद इतनी ज़्यादा ख़राब हूँ। उफ। और अब यहाँ पे हमारे को रोड में खड़ा रहना पड़ेगा, और हाथ जो इतने ठंडे हो गए हैं ना, भयंकर ठंड लग रही है मुझे अब तो। और अभी तक धूप नहीं निकली हुई है, और आज तो चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, मौसम काला हो गया एकदम। कोई लिफ्ट मिल जाती है मुझे यार, बस नेरवा तक मैं खड़े हैं बिल्कुल पहलवान की तरह। मैं और मम्मा इतनी दूर पैदल चली गई नीचे, इतना भारी बैग लेकर। लेकिन जब हमारे को लिफ्ट मिली तो वो हमारे पहले गांव की साइड ही आई, फिर हमारे गांव से होकर वापस चली गई। फिर थोड़ी देर वेट करना पड़ा हमें वहाँ पर, क्योंकि जब तक सवारी पूरी ना हो जाती है तब तक नहीं चलता है ड्राइवर। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग निकल पड़े नेरवा के लिए, और आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे नेरवा। और आज सुबह सुबह नेरवा में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, पता नहीं क्यों। और नेरवा में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। नेरवा 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एक गर्मी के लिए और एक ट्रैफिक के लिए। यहाँ पर हमेशा इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और ट्रैफिक तो उफ पूछो ही मत। जब मैं अभी गाड़ी से उतरी और मैंने ना ये बैग उठाया अपना, और इतना ज़्यादा भारी था ना, ऐसा लग रहा था इसके अंदर पत्थर डाल रखे हैं। और मम्मा घर से लेकर ना कम से कम आधे किलोमीटर तक ना मम्मा अपनी पीठ में लाए थे, इतना हैवी बैग, इतना भारी बैग लाए। और मैं सोच रही हूँ, मैं से यहाँ से यहाँ नहीं लाया पाया, 1 मिनट के रास्ते में नहीं मैं लेके आई, और मम्मा इतने दूर से लेके आए। और अब इसको मैं बस में कैसे डालूँगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी नेरवा पहुँच गई हूँ, और इसके बाद अब जाऊँगी बस स्टॉप। मैं आपको नेरवा का मार्केट दिखाती हूँ, मार्केट तो नहीं दिख रहा है पर थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। यहाँ से ये वाला फ्लड आया था जब, तब पूरा बह के चला गया ये पूरा यहाँ से। ये हमारा यहाँ का ओल्ड बस स्टैंड है। ये वाली रास्ता मेरे को बहुत ज़्यादा याद आती है। यहाँ से मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ से ना कॉलेज जाते थे दोनों साथ में। जो ये वाली रास्ता है ना, मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ से हमेशा कॉलेज जाया करते थे। वो इस वाली साइड रहती थी, और मैं यहाँ ऊपर रहती थी जो दिख रहा है। एक दूसरे को ना 2 मिनट की रास्ता में भी फ़ोन करते थे, जब तक पास में आए नहीं ना, मिले नहीं ना एक दूसरे से, तब तक कॉल पे बात करते रहते थे।
बहुत ज़्यादा याद आता है वो दिन अपने कॉलेज वाले। इतनी मस्ती करते थे ना हम लोग ना, पर हम मार्केट में कभी भी नहीं घूमते थे। कॉलेज से सीधा रूम, रूम से सीधा कॉलेज। बस ये था कि हम लोग रूम से निकलने से पहले भी फ़ोन पे बात करते थे, और जब यहाँ से रूम वापस आते थे तब भी हम लोग फ़ोन पे ही बात करते थे। वो वाले दिन मेरी बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अभी उसकी तो शादी भी होगी और बच्चा भी होने वाला है, और मैं अभी भी इन्हीं गलियों में घूम रही हूँ। इतनी जल्दी चेंज हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। साल, इतनी सालें कब कब निकल गई पता ही नहीं चला। अब तो कॉलेज करके भी हमारे को 2 साल हो गई है। जिस बस में मैंने जाना था वो बस ही नहीं आई, और मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी, आज मेरे को यकीन हो गया है। अब जब तक मुझे लिफ्ट मिलेगी तब तक मैं आई हूँ मोमो खाने। निर्मा की मोमो मेरे बहुत फेवरेट है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो हमेशा खाती हूँ। और मेरी फ्रेंड और मैं जब कॉलेज में होती थी ना तो हम यहीं आते थे, तो मैंने सोचा थैंक यू भैया, मैंने सोचा तब तक मोमोज भी खा लेती हूँ। आज हमारी हमारी बस जो नेरवा टू सोलन जाती थी, आज वो कैंसिल हो गई थी। पता नहीं इन लोगों का अलग ही ड्रामा होता है। उसके बाद मैं चले गई अपनी दीदी के शॉप, क्योंकि मैं अपने भैया का वेट कर रही थी। मेरी जो गॉड ब्रदर है उनकी कॉल आ गई थी मुझे तब तक कि तुम मेरे साथ चलना, मैं भी सोलन आ रहा हूँ। और वो लोग आ गए थे। फिर हम लोग निकल पड़े नेरवा से। हमारे साथ थे उनकी मम्मा थे, भैया थे और उनके पापा थे। फिर हम लोग नेरवा से निकल पड़े। और ये तो नॉर्मल है, नेरवा में ट्रैफिक से निकलना तो बहुत ज़्यादा टफ है। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और इतने सुंदर मौसम का और इतने सुंदर व्यू का मज़ा लेते हुए हम लोग भी निकल पड़े सोलन के लिए। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है ना, उफ, ऐसा मन कर रहा है ना कि सो ही जाऊँ। मेरी ना पता नहीं इतनी सफ़र में पहले तबीयत ख़राब नहीं होती थी, अब ना बहुत ज़्यादा होती है। अभी सैंज पहुँचे, थोड़ी देर यहाँ पे भैया गाड़ी वॉश करवा रहे अपनी। उन्होंने गाड़ी वॉश करने को दी है, बोले तुम तब तक बैठो घूमो। पर मेरी जो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है ना कुछ पीने का, बस यही मन कर रहा है कि सो जाऊँ। और मुझे तो नींद भी नहीं आती है सफ़र में, पता नहीं क्या आई है। बस कब पहुँचेंगे इसका ही वेट कर रही हूँ, जल्दी से पहुँच जाते ना। और फिर थोड़ी देर हम लोग सैंड में रुके, क्योंकि भैया को अपनी कार वॉश करवानी थी और हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे बैठते बैठते। तो हम लोग थोड़ी धूप सेकने बाहर आ गए और थोड़ा आराम कर रहे थे। आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, मुझे पता ही नहीं है कि क्यों हुई। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत वैसे ख़राब होती नहीं थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हुई। फिर हम लोग सोलन पहुँच गए थे। सोलन तो नहीं पहुँचे थे, मतलब 0 पॉइंट तक पहुँच गए थे। यहाँ से सोलन थोड़ा सा ही दूर रह गया था। फिर हम लोग पहुंच गए थे रूम, और अंकल आंटी भी आए हुए थे आज हमारे पास। और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, थोड़ी गप्पे वगैरह लगाई, उसके बाद सो गए। ओके बाय बाय गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।